हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शमशेर सिंह बिष्ट की दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। आपने बताना है कि वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। इसके ऑप्शंस हैं राज्य आंदोलनकारी, खिलाड़ी, राजनेता या फिर कलाकार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य आंदोलनकारी। राज्य आंदोलनकारी शमशेर सिंह बिष्ट, याद रखेंगे। उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार, राज्य आंदोलनकारी, प्रखर वक्ता शमशेर सिंह बिष्ट का जन्म फरवरी 1947 को श्यालदे अल्मोड़ा क्षेत्र में हुआ था। ये उत्तराखंड जनसंघर्ष वाहिनी के अध्यक्ष रहे। विश्वविद्यालय आंदोलन, चिपको आंदोलन और उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इनकी अग्रणी भूमिका रही और 1980 के दशक में चले नशा नहीं रोजगार दो, इस आंदोलन में भी इनका प्रमुख योगदान रहा। 1974 में अस्कोट आराकोट पदयात्रा अभियान में शामिल हुए। फ्रेंड्स, यह यात्रा गढ़वाल कुमाऊं की एकता और पूरे अंचल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझने के लिए पहाड़ संस्था के प्रमुख डॉक्टर शेखर पाठक के नेतृत्व में 1974 में आरंभ हुई और 22 सितंबर 2018 को शमशेर सिंह बिष्ट जी का निधन हो गया। शमशेर सिंह बिष्ट पर कपिलेश घोष द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है जननायक शमशेर सिंह बिष्ट। आज का दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड में कौन से क्रम का वित्त आयोग कार्यरत है। इसके ऑप्शंस हैं ए पहला, बी चौथा, सी छठा या डी आठवां। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी चौथा। उत्तराखंड में 2015 से चौथा वित्त आयोग कार्यरत है। अभी हाल ही में प्रदेश सरकार ने चतुर्थ वित्त आयोग की सिफारिश पर नगर निकायों को धनराशि जारी की है। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में प्रथम वित्त आयोग का गठन 2001 में किया गया था और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आर के दर। राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 2 अन्य सदस्य भी होते हैं। द्वितीय वित्त आयोग 2005 में गठित हुआ था जिसके अध्यक्ष थे जीसी श्रीवास्तव। तृतीय वित्त आयोग का गठन हुआ था 2009 में, इसके अध्यक्ष इंदु कुमार पांडे थे। और 2015 में चतुर्थ वित्त आयोग का गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष टीएस पपोला थे। लेकिन टीएस पपोला की मृत्यु के बाद शेष समय के लिए बीके जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और 2019 में प्रदेश सरकार ने 5वें वित्त आयोग का भी गठन कर दिया है जो कि 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष के लिए कार्यरत रहेगा। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में इंदु कुमार पांडे का चयन किया गया है जो कि तीसरे वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रहे हैं। फ्रेंड्स, वित्त आयोग का कार्य है ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और राज्य के बीच करों, शुल्कों और पथ करों के विभाजन और इनकी हिस्सेदारी को तय करना। आज का तीसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में उत्तराखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा या डी बागेश्वर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी देहरादून में। तो याद रखेंगे, देहरादून में उत्तराखंड के पहले सिटी फॉरेस्ट जिसका नाम है आनंद वन, इसका लोकार्पण किया गया है। 22 सितंबर को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने देहरादून में आनंद भवन का लोकार्पण किया। फ्रेंड्स, दून के झांझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु एवं प्राकृतिक दृश्यों को एक ही स्थान में देखा जा सकेगा। इसी परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट
आनंद वन बनाया गया है और इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। नवरात्र के पहले दिन से इस आनंद वन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होगा। फ्रेंड्स, इसी तरह हल्द्वानी और ऋषिकेश में भी थीम बेस्ड सिटी पार्क बनाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना में फ्रॉड रोकने और अस्पतालों को क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन हैं ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान। उत्तराखंड को पहला स्थान आयुष्मान योजना में प्राप्त हुआ है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी और उत्तराखंड में इसे 25 दिसंबर 2018 को अटल आयुष्मान योजना के नाम से लागू किया गया था। उत्तराखंड में सभी 23 लाख परिवारों को आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक इलाज की सुविधा देने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसे फ्रॉड रोकने और क्लेम भुगतान करने में उत्तराखंड को देश का पहला राज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विधानसभा में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020 पारित किया गया है। इसके तहत UTU का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए देवीदत्त पंत, बी माधो सिंह भंडारी, सी शोभन सिंह जीना या डी गौरा देवी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी माधो सिंह भंडारी के नाम पर। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के संशोधित विधेयक के अनुसार माधो सिंह भंडारी के नाम पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना 27 जनवरी 2005 को देहरादून में की गई थी। इसके साथ ही विधानसभा में राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को भी पास किया गया है और इसके तहत अब विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यकाल 3 साल या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आपने बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसके ऑप्शंस हैं ए 1974, बी 1976, सी 1980 या डी 1986। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1974। 1974 में CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। CPCB यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत 22 सितंबर 1974 को किया गया था। इसके अलावा CPCB को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। CPCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक फील्ड संगठन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनेंगी? इसके ऑप्शंस हैं ए आकृति सेन, बी मृदुला सिन्हा, सी शिवांगी सिंह या डी अंकिता वर्मा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह राफेल फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला बनने जा रही हैं। वाराणसी की फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला होंगी। इससे पहले वे MiG-21 और सुखोई उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला भी बन चुकी हैं। फ्रेंड्स, राफेल 4.5 जनरेशन का अत्याधुनिक फाइटर प्लेन है। सितंबर 2016 में भारत सरकार ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया था। ये 36 राफेल जो विमान हैं वे 2021 तक भारत पहुंचाए जाएंगे। इनमें से एक राफेल विमान को 2019 में भारत लाया गया था और जुलाई 2020 में 5 और राफेल लड़ाकू विमानों को भारत पहुंचाया गया है। जुलाई 2020 में आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों को भारतीय वायुसेना के नंबर 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे चिकित्सा शिक्षा के लिए
आईजी नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए हसन मेहरौली, बी नरेंद्र मोदी, सी डोनाल्ड ट्रंप या डी बराक ओबामा। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईजी नोबेल प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, आईजी नोबेल प्राइज एक व्यंग्य पुरस्कार है। यह हर साल असामान्य या महत्वहीन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सैंडर्स थिएटर में दिया जाता है। यह एक प्रकार का हंसी मजाक से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन हास्य विज्ञान पत्रिका एनल्स ऑफ इम्प्रोबेबल रिसर्च द्वारा किया जाता है। संस्था के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के जरिए दुनिया को यह सीख दी कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी लोगों के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नरेंद्र मोदी से पहले इस पुरस्कार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुना गया था, क्योंकि परमाणु परीक्षण करने के बाद वाजपेयी जी ने शांति की बात कही थी। तो उनकी हंसी उड़ाते हुए यह कहा गया था कि वे कौन हैं जो बम परीक्षण करके कहते हैं कि अब शांति रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे यूएनईपी टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए गायत्री दुबे, बी खुशी चिंदालिया, सी शिवांगी सिंह या डी आरुषि मेहता। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी खुशी चिंदालिया। खुशी चिंदालिया को टुंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। गुजरात राज्य के सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को पर्यावरण के प्रति उनके लगाव के चलते संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के टुंजा इको जनरेशन ने भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। अब खुशी जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के महत्व और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ाएंगी। फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों में टीईजी के साथ खुशी काम करेंगी। टीईजी यानी टुंजा इको जनरेशन। फ्रेंड्स, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स एक्सरसाइज शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं ए अमेरिका, बी जापान, सी इंडोनेशिया या डी ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स एक्सरसाइज शुरू की। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर में पासेक्स नौसैनिक अभ्यास किया है। पासेक्स नियमित रूप से मित्र देशों की नौसेना टुकड़ियों के साथ भारतीय नौसेना द्वारा एक दूसरे के बंदरगाहों या समुद्र में किया जाने वाला अभ्यास है। फ्रेंड्स, यहाँ याद करते हुए चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया को टॉप्सी टर्वी लैंड भी कहा जाता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो युद्धाभ्यास हैं उनमें से ककाडू अभ्यास और पिच ब्लैक अभ्यास प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? और हमारे व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं दीप बेडवाल, महेंद्र चौहान, राहुल नेगी, भावेश कैतोड़ी, हेमा थवाल, अमित नेगी, दीपक भट्ट, जलदीप चौहान, मीनाक्षी चौहान, विकराज सिंह, जीवन जोशी, क्रिएटिव थिंग्स, वर्षा भंडारी, विनीता एरी, सुशील बिस्ट, सूरज सिंह, दीपक सामंत, हर्षु पंत, प्रमोद ठाकुर, पूनम पंत, प्रीति नेगी, आशुतोष नेगी, निशा गोस्वामी, मंजीत बिस्ट और लर्न कैम। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और यूके स्टडी सर्कल से की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में
राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार केंद्र की संघीय सरकार को प्रदान करता है। राज्य विधानसभा में किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर भी वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इस दौरान सत्ता की बागडोर राज्यपाल के हाथों में होती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है। फ्रेंड्स, अनुच्छेद 356 का पहली बार प्रयोग 31 जुलाई 1957 को केरल में किया गया था और सबसे ज़्यादा बार इसका प्रयोग मणिपुर में किया गया है, जो कि 10 बार किया गया है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक रहा था। इस दौरान भारत के राष्ट्रपति रहे थे प्रणब मुखर्जी और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे KM जोसेफ। मुख्य न्यायाधीश का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि उस दौरान कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ अपील की गई थी, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल के अपने आदेश में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया गया था। उसके बाद 21 अप्रैल को राष्ट्रपति शासन समाप्त कर दिया गया था और हरीश रावत पुनः मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि 22 अप्रैल से दोबारा से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, जो कि 11 मई तक रहा था। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों से मिलती है? इसके ऑप्शन हैं A अल्मोड़ा, B चमोली, C पौड़ी या D इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही इसे शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।